Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, Landscape of the Shoal, that has been written by Nathalie Troveroy. And this is second part of this chapter, so let's start our video. This concept is expressed as sensui. इस विचार को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है. Literally mountain water, और शाब्दिक तौर पर माउंटेन वाटर यानी कि पहाड़ी झरना, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, और जिसको एक साथ यूज किया गया है इस शब्द लैंडस्केप या फिर भूदृश्य की व्याख्या के लिए. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, 2 से ज़्यादा तत्व एक इमेज के अंदर होना. दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो कि व्यक्त करते हैं 2 पूरक ध्रुवों को. रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि व्याख्या करते हैं दाओवादी विचार का, जो कि संसार में है या ब्रह्मांड का है. द माउंटेन इज यांग रिचिंग वर्टिकल टूवर्ड हेवन. माउंटेन को यांग कहा गया है, जो कि लंबवत रूप में हेवन तक जाता है. स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो कि बिल्कुल स्थिर होता है, गर्म होता है और सूखा होता है सूर्य की रोशनी में. वाइल द वाटर इज यीन, जबकि वाटर को जो है यीन कहा गया है. हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो बिल्कुल हॉरिजेंटल जो है अवस्था में होता है, यानी कि समानांतर अवस्था में होता है. रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और धरती पर जो है लेटी हुई अवस्था में होता है. फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, जो कि तरल होता है, नमी होती है जिसके अंदर, काफ़ी ठंडा होता है. द इंट्रैक्शन ऑफ द यीन द रिस्पेक्टिव फेमिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और यहाँ पे येन जो कि ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का नारीय जातीय पहलू है. और जो सेकंड है वो है इट्स काउंटर पार्ट यांग, और जो दूसरा है वो है यांग एक्टिव एंड मस्कुलिन, जो कि काफ़ी प्रभावी होता है और पुरुष जातीय को जो है बताता है. इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, जो वास्तव में एक आधारभूत विचार है दाओइज्म का. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और वो चीज़ जिसको अक्सर हम ओवरलुक कर जाते हैं यानी अनदेखा कर जाते हैं, वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो तीसरा तत्व. द मिडिल वर्ड वेयर देयर इंट्रैक्शंस टेक प्लेस, वो मध्य का शून्य जहाँ पर जो है ये प्रतिक्रिया होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और जिसको जो है जिसकी तुलना की जा सकती है योग के अभ्यास प्राणायाम से. ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट, सांस को अंदर लो, रोको और सांस को बाहर छोड़ो. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस का रुकना. इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर, वो वही शून्य है जहाँ पे जो है मेडिटेशन जो है वो की जाती है या फिर जो है ध्यान को लगाया जाता है. द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और जो मध्य का जो वॉइड है या फिर जो मध्य का शून्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और कुछ भी नहीं हो सकता उसके बिना. हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये स्थान रखता है सफ़ेद बिना पेंट किया हुआ वो स्थान चाइनीज लैंडस्केप के अंदर, चाइनीज पेंटिंग के अंदर. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, और ये वो जगह है जहाँ पर मनुष्य जो है उसकी आधारभूत जो है भूमिका वहाँ पे मिलती है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स, और ये स्वर्ग और धरती के बीच उसी स्थान पर वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच जो है क्या करता है, एक कम्युनिकेशंस का यानी कि एक संचार का साधन होता है. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसकी जो उपस्थिति होती है वो काफ़ी जरूरी होती है. इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे वह केवल सुझाव मात्र ही क्यों न हो. फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लोफ्टी पीक, ऊंची जो पर्वत जो चोटियां होती हैं उसके अंदर या फिर कहीं पर जो है गुम होने के बाद भी तो क्या है, फार फ्रॉम बीइंग वो दूर की बात है. कहता है फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट, तो कहता है ये तो दूर की बात है. लोस्ट है उसके गुम होना, या फिर उसको जो है जो चोटियां होती हैं पर्वत की उसके नीचे जो दबना है वो काफ़ी दूर की बात है. ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन, और ये जो है फ्रैंकोइस चैंग है उनके शब्दों में जब इसको बताया गया तो ये क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, इसको जो है भूदृश्य की आंख माना गया है. सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था 4th चैप्टर